होगी और होगी व्यवस्था। विश्वासो फलदायक। गुरुजन आज्ञा नहीं देते, वैष्णव आज्ञा नहीं देते, संत जन आज्ञा नहीं देते, वक्ता आज्ञा नहीं देते, विप्र आज्ञा नहीं देते, वे सामर्थ्य देते हैं। जो वे कह रहे हैं वो पूर्ण होगा, आप उस पर विश्वास करके करो बस। हमारे एक से एक उद्योगपति कथा कराते हैं, खूब धनवान लोग। कई लोग कहते हैं महाराज जी इसका मतलब निर्धन लोग कथा नहीं करा सकते। अब हम ऐसी एक जगह कथा करके आए हैं, आपको क्या बताएं। एक परिवार है, अब मैं जगह का नाम भी नहीं बोलूंगा, उनका नाम भी नहीं बताऊंगा, बस बता रहा हूं। इसी वर्ष की बात है, इसी साल की। एक कथा हुई एक जगह निश्चित, तो हम वहां गए कथा करने। जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे पंडित जी लोग सब आए। मैंने इनसे पूछी, मैंने कि वो कौन है कथा जो करा रहे हैं? तो एक आधा सा निक्कर पहने, इतनी छोटी उसकी हाइट बेचारे की, वहीं खड़ा था। बोले ये है मुख्य यजमान। अब मैं उनको देख, मैंने आप मुख्य यजमान हो? बोले हाँ। मैंने बहुत बढ़िया भैया। मैंने कहा आप क्या करते हो? तो बोले महाराज जी हम कोई कार्य बताया उन्होंने अपना, वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो। जब उनकी व्यवस्था देखी हमने, तो ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति भी व्यवस्था नहीं करते, नाक मुंह मोड़ते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, हमारी तरह से होगा। महाराज जी को हमने बोला हम जैसे चाहेंगे वैसे बैठेंगे, जहां चाहेंगे वहां रहेंगे, हम जब बुलाएंगे तब आएंगे। सब लोग अपना अपना करते हैं, पर ऐसी उत्तम व्यवस्था। तो हमने संकोच में एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा आप एक बात बताओ, इतनी सुंदर व्यवस्था आपकी कैसे हुई? बोले महाराज जी हम आपसे बताना ही चाह रहे थे, हम पे तो श्री जी ने कृपा की। ये कथा हमको लाडली जी की आज्ञा से मिली है। मैंने कहा मतलब? बोले गलती से हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए। मैंने कहा हैं? बोले हाँ। बोले बैंक से हमको फोन आया, बोले बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ आपके अकाउंट में। तो हम बैंक गए, बैंक वालों से जाके कहा भैया इतना बड़ा ट्रांजैक्शन आया, गलती से आ गया है, हमारा तो हो नहीं सकता, जिन्होंने भेजा है उनको आप कॉल करो। तो बोले कॉल किया महाराज जी, कोई कम वो था, कोई फाउंडेशन थी, कोई ट्रस्ट था। बोले किसी ने फोन नहीं उठाया। बोले फिर हमने उनको मैसेज डाल दिया। तो बैंक वालों ने कहा देखिए 15 दिन में अगर इनका रिप्लाई आ जाता है और ये लोग अगर अपना पैसा वापस लेने की करते हैं जिज्ञासा तो ठीक है, नहीं तो आप बताओ। बोले नहीं तो हम कथा कराएंगे भैया, इससे और क्या है। बोले महाराज जी 15 दिन तक हमने श्री राधा हे श्यामाजू हे किशोरी जी। मन में ये भी भाव था कि भाई गलत पैसा यूज नहीं करना है, वो व्यक्ति जिसका भी ये बेचारा ले ले वापस, लेकिन मन में हो रहा था हे श्यामाजू कथा तो हम करा लेंगे, लेकिन हमको ऐसी करानी कि पूरा शहर आवे, सबकी भोजन की व्यवस्था हो, सबका लंगर हो, सबका भंडारा हो, और हम महाराज जी कथा सुनते हैं, हम इनको पूरे इनकी मंडली आवे, सब आवे। हमारा इतना खर्चा नहीं, खर्चा व्यवस्थाओं का खूब है। तो बोले महाराज जी 15 दिन हो गए, कोई फोन कॉल। वो बैंक वाले बोले आपको तो बधाई है, अब इसका टैक्स वगैरह जमा करवा देना जो भी है। बोले महाराज जी हमने फिर मन बना लिया कि इससे 1 रुपया भी अपने घर के लिए नहीं लगाना है, सबसे बोले सब कथा में लगाना। कथा कराई, ऐसी अद्भुत कथा। फिर एक दिन बोले महाराज जी हमारे घर चलो। मैंने कि चलो। जब मैं उनके घर गया, एक बहुत संपन्न व्यक्ति के यहाँ किराए पे एक कमरे में रहते हैं वो। तो जब मैं घर पे गया तो नीचे जो घर के लोग स्वागत कर रहे, मैंने कि आपके परिवार? नहीं महाराज जी ये हमारे मकान मालिक हैं, हम तो इनके यहाँ किराए पे रहते हैं। मैंने कहा आपका घर कहाँ है? बोले ऊपर है, हम ऊपर छत पे हमारा कमरा, वहां रहते हैं। ऊपर ले गए, 2-3 कमरे थे वहां, हॉल था, और उनके यहाँ सच में हृदय से ऐसा भाव आया कि सच में इनकी कथा श्री जी ने ही करवाई। अब भी मिलने आए, मैंने कि कोई इंक्वायरी आई? बोले कोई फोन ही नहीं आया महाराज जी, ट्रस्ट वाले डाल के भूल भाल गए, कहाँ गए पैसा। हमको तो लग रहा है वो ट्रस्ट वस्ट भी श्री जी ने ही बनवाई होगी और वो हमसे कथा करवानी थी उनके। अब आप आश्चर्य मानेंगे, विश्राम वाले दिन वो आए मेरे पास, बोले महाराज जी हमारे इतने पैसे अभी बच गए, उसमें से क्या करें। मैंने कहा ये व्यक्ति चाहता तो एक घर बना सकता था,
व्यक्ति चाहता तो अपने सब कार्य पूरे कर सकता था। उनके कहीं कर्जे भी चल रहे थे, वो कर्जे भी नहीं चुकाए उन पैसों से। बोला हमारा मन है, हमारे जी वृंदावन आकर के बहुत बड़ा भंडारा कर दें, वृंदावन के सब रसिक संत ब्रजवासी में करो। वृंदावन आकर के उन्होंने भंडारा किया। बड़े बड़े अरब खरबपति लोग 10-10 रुपया बांटते हैं भंडारे में भी, 500-500 रुपए बांट रहे थे सबको। 1 रुपया भी मेरे प्रयोग में नहीं रहना चाहिए, सब ठाकुर जी की सेवा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं बहुत, हर कथा में एक अनुभव होता है। तो कृपा साध्य है कथा। आप लोग भी जपना शुरू कर दो, आपके अकाउंट में भी आ जाए गलती से। सीधी बात यह है भैया, जिन सज्जन ने वो कथा कराई उनके अकाउंट में पैसा नहीं था, उनके अकाउंट में ठाकुर जी का नाम था। ठाकुर जी का इतना भजन उनके पास था, ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर कि कैसे भी करके योजना बनी, कथा हुई। तो गुरुजन, संतजन, वैष्णवजन, उनकी आज्ञा जो होती है ना, वो सामर्थ्य भी देते हैं आज्ञा के साथ। आप बस उसमें पालन करने लग जाओ। अगर आपको मना कर दिया आचार्यों ने कि नहीं जाना वृंदावन, तो नहीं जाओ, और कह दिया कि बद्रीनाथ चले जाओ, तो चले जाओ। सामर्थ्य भी गुरु अपनी आज्ञा के साथ दे रहे हैं आपको, आपको उस पर विचार नहीं करना, आप बस निकल पड़ो उस मार्ग पे। रक्षा करेंगे गुरुदेव। करके तो देखें, हमने किया है नहीं, पहले ही सोच लेते हैं इतनी बड़ी आज्ञा कर रहे हैं, कैसे करेंगे हम। और गुरुदेव क्या, गुरुजन क्या आज्ञा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो, इस स्वभाव को बदल दो, नाम जब प्रारंभ कर दो, ऐसा खाना पीना छोड़ दो, ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ मत रहो, आदि आदि, यही सब तो आज्ञा करते हैं गुरुजन। और क्या आज्ञा करेंगे। आप बस उस आज्ञा का पालन करने का मन बनाइए। सामर्थ आपकी नहीं, गुरुदेव की होती है, वही देते। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को फल दिया, फल गैया को खिला दिया, गर्भ से गोकर्ण नाम का बालक उत्पन्न हुआ, और स्वयं एक सहेली के बालक को ले आई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। धुंधुकारी दुष्ट हुआ, माता पिता का अपमान करने वाला हुआ। सबसे बड़ा कष्ट है जीवन में कि संतान के द्वारा माता पिता को पीड़ा पहुंचाना। एक बात याद रखिएगा, ये प्रेतों के नाम सुने, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी, ये जो होते हैं ना, ये कौन बनते हैं। उनके कोई 10 लक्षण हैं, उनमें सबसे पहला लक्षण, जो माता पिता वैरी होते हैं प्रेत बनते हैं। गौ वांश भक्षी होते हैं, प्रेत बनते हैं। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले प्रेत बनते हैं। ये प्रेत बनने वालों के कुछ लक्षण, उनमें एक प्रथम लक्षण है माता पिता से द्वेष करने वाले। हमारी एक बात सुनिए, कई लोग पूछते हैं कि बच्चों को हम अध्यात्म पथ पर कैसे लेके आए, महाराज जी हम बच्चों को कैसे भक्ति भाव सिखाएं। हमारी बात माने तो हम स्पष्ट रूप से कहें, बच्चों को बचपन से ही हनुमान चालीसा, बच्चों को बचपन से ही गायत्री मंत्र, बच्चों को बचपन से ही श्लोक आदि, ये सब रटाना इतना आवश्यक नहीं है। बच्चों को बचपन से सबसे पहले माता पिता अपने पैर छुवाना सिखाएं, अपनी सेवा करवाना सिखाएं। दादा दादी नाना नानी इनके चरण दबाओ। जैसे ही बच्चे 5-6 साल के हो जाते हैं, रात में स्वयं बैठाओ अपने कमरे में और कहो पैर दबाओ, हमारे दबाओ, सेवा करवाओ। माता पिता और घर के श्रेष्ठ जनों का यदि वो बालक सेवक बन गया बचपन से, तो आध्यात्मिक वो अपने आप बन जाएगा एक उम्र में आके। हमने उनको बड़े जनों की, गुरुजनों की सेवा नहीं सिखाई, सीधे उनको भगवान का भगवान से पहले माता पिता गुरु के सेवक तो बने हुए। मैं घरों में जाता हूं, छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, अच्छा लगता है, चलो ठीक है कुछ तो सिखा रहे हैं माता पिता, पर उनको प्रणाम करना नहीं आता, उनको दंडवत करना नहीं आता। सबसे पहले मातृपितृ भक्त बनाओ बालकों को, भगवत भक्त वो अपने आप बन जाएगा। जो मातृपितृ भक्त नहीं है वो भगवत भक्त कभी नहीं बन सकता। अपनी सेवा सिखाओ। प्रहलाद जी महाराज के चरित्र में आता है कि हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया।
हर तरीके से मारने का प्रयास किया प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी फिर भी जब भी अपने पिता के सामने जाते सिर रख के प्रणाम करते थे। और यही उनकी भक्ति थी कि इस भजन के प्रताप से मातृ पितृ में कभी दोष नहीं देखा प्रहलाद जी ने। पिताजी भले ही ठाकुर जी को कितनी भी गालियां देते थे, पर फिर भी वो यही भाव से देखते थे, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पिता हैं, इनकी कृपा नहीं होती तो मैं कैसे आता जीवन इस संसार में। और यही भक्ति उनकी प्रधान थी, जिसके कारण श्री नृसिंह भगवान प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने कभी पिता को हीन दृष्टि से नहीं देखा। आजकल के बच्चे सब कर रहे हैं, गंगा जी में नहा रहे हैं, तीर्थ भी जा रहे हैं, पर घर में बैठे लक्ष्मी नारायण माता पिता के रूप में उनको नहीं बच रहे, उनको नहीं पूज रहे। हम तो बच्चों से कहेंगे कभी कभी ना छुट्टी हुआ करे, घर में कुछ कोई आना जाना नहीं, कहीं माता पिता का ही श्रृंगार करो, उन्हीं की पत्रावली बना दो, उन्हीं कोई लक्ष्मी नारायण मान के उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं में प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन कर लो। अरे प्रमाण है, महाराष्ट्र की भूमि पर प्रकट हुए भगवान श्री विट्ठल, जो पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करता था, कोई नाम नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई भजन नहीं, कोई तप नहीं, केवल माता पिता की चरण सेवा से भगवान श्री विट्ठल को प्रकट कर दिया। हम लोग भूलते जा रहे हैं उस भाव को। प्रेम करते हैं हम, सेवा नहीं करते। सेवा भी करो। हम तो कथा में बहुत व्यस्त रहने लगे, हम तो अपने माता पिता के साथ ही नहीं रहते। वृंदावन में कथा थी कल तक, उस बहाने से वृंदावन में माता पिता के साथ थे, नहीं तो रह ही नहीं पाते, बात भी नहीं कर पाते कथाओं में, इतनी व्यस्तता हो जाती। आप सब तो रहते हैं माता पिता के साथ, उनकी सेवा किया करो। ये सेवा ही आपको आगे चल करके भजन मार्ग, भक्ति मार्ग सब प्रदान करेगी। धुंधुकारी माता पिता पर हाथ उठाने लगा, मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और पिता ने घर त्याग कर दिया। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को ज्ञानोपदेश किया, और यही गोकर्ण गीता है। एक श्लोक हम कहेंगे, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुल्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। जब गोकर्ण जी महाराज के सामने उनके पिताजी बैठ करके बोले, बेटा मैं अपने पुत्र से बहुत दुखी हूं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। बोले पिताजी आपके जो वाक्य है ना, इनमें दो कारण हैं जिसके कारण आप दुखी हो। आपने क्या कहा? मैं अपने पुत्र के कारण बहुत दुखी हूं। इस पूरे सेंटेंस में दो शब्द आपने ऐसे प्रयोग किए जिसकी वजह से आप दुखी हो। पहला शब्द मैं और दूसरा शब्द अपने। यही दुख के कारण होते हैं। पहला दुख का कारण है मैं। जब तक आपके अंदर से ये मैं पना नहीं जाएगा, आप दुखी ही रहोगे। और दूसरा दुख का कारण होता है अपने। पिताजी ये दो शब्द ही दुख देते हैं, और इन्हीं दो शब्दों को जो प्रकट करते हैं वो है अहमता और ममता। सबसे पहले दुख का कारण है मैं। हमारे अंदर ये देहाभिमान है, और ये देहाभिमान ही हमको कष्ट की ओर ले जाता है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मुझसे ये हुआ, मेरे साथ यूं कर दिया, यही दुख का कारण बन जाता है। ये मैं शब्द यदि हट जाए, मतलब देहाभिमान यदि शून्य हो जाए व्यक्ति, उसको कभी दुख नहीं हो सकता। और दूसरा मेरा। अच्छा एक बात, हम लोग अभिमान क्यों करते हैं अपने ऊपर? क्या ये देह हमारा दास है या ये देह हमारे वश में है? बिल्कुल भी नहीं। सत्य बताएं तो ये देह थोड़ा बहुत हमारे वश में रह के हमको धोखे में डालता है कि मैं तुम्हारा ही हूं।
आज अपने देह को आज्ञा कर दीजिए कि तू कभी वृद्ध मत होना, तेरी गालों पे कभी झुर्री नहीं पड़नी चाहिए, तेरे बाल कभी सफेद नहीं होने चाहिए। ये देह आपकी नहीं मानेगा। आप चाहे कितना भी तरीके अपना लो इसको स्वस्थ रखने के, ये वृद्ध हो ही जाएगा, क्योंकि आपके वश में नहीं है। और जब आपके वश में नहीं तो फिर इसका अभिमान क्यों? और ऐसे ही मेरे सारे ये भी आपके वश में नहीं है, तो फिर इनका अभिमान क्यों? मैं और मेरे का जो अभिमान हमारे चित्त में है पिताजी, ये जिस दिन निकल जाएगा उसी दिन आप प्रसन्न, आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं रहेगा दुनिया में। और ये मैं और मेरे का अभिमान दूर कैसे होगा? तब दूसरे श्लोक में कहते हैं कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोके धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबध्वम्। सेवा कथा रस महो नितरां पिबध्वम्। ये दो चीज आपके जीवन में आ जाएं। पहली सेवा, भगवत सेवा, धाम सेवा और ठाकुर सेवा, और दूसरी कथा श्रवण। ये दो चीज अगर आपके जीवन में आ गई, सेवा और कथा, धीरे धीरे आपका देह अपने आप अहमता और ममता से शून्य हो जाएगा। आपसे ज्यादा प्रसन्न दुनिया में कोई नहीं रहेगा। इस प्रकार ज्ञान उपदेश किया, वही ज्ञान उपदेश सुन करके आत्मदेव जी ने अपने जीवन का कल्याण किया। धुंधुकारी मर करके एक प्रेत बन गया, भागवत की कथा से वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। बहुत अतिकाल हुआ है।